हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से। आज हम बात करेंगे कार्मिक नंबर्स के बारे में। अब कार्मिक नंबर क्या होते हैं, ये किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और इनके साथ क्या सावधानी बरतनी है, ये आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं और ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और साथ ही अपने जान पहचान वालों या जिन्हें इस वीडियो से जानकारी की ज़रूरत हो, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब जानते हैं कि कार्मिक नंबर एक्चुअल होता क्या है। कार्मिक नंबर या कार्मिक डेट नंबर भी जिनको बोलते हैं, ये वो कुछ तारीखें हैं जिनमें पैदा होने वाले लोग अपने साथ अपने पिछले जन्म के कर्मों का कुछ हिसाब लेके पैदा होते हैं या कुछ उसका बोझा उनके साथ होता है जो उन्हें इस जन्म में चुकाना होता है। अब किस तरह का बोझा होता है ये और ये कौन सी डेट्स होती हैं, हम एक एक करके जानते हैं। तो पहला कार्मिक डेट नंबर है नंबर 10, यानी कि 10। अगर कोई 10 तारीख को पैदा होता है तो ऐसे लोग, इन्होंने अपने पिछले जन्म में जितने भी पाप किए हैं उतने ही पुण्य किए हैं। तो इनका जो पाप और पुण्य का लेखा जोखा है ये लगभग बराबर हो चुका है। तो इस जन्म में ये पिछले जन्म का कोई कार्मिक डेट लेके नहीं आए, या तो बहुत कम कार्मिक जो इनका कर्ज है वो बहुत ही कम है। तो इस जन्म में इनको सजेशन दिया जाता है कि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म ज़्यादा करें, बुरे कर्म कम करें, ताकि अगर आपका कोई अगला जन्म होता है तो वो आपके लिए सूटेबल हो और आपको फिर से किसी कार्मिक डेट पे जन्म ना लेना पड़े। अब अगला कार्मिक नंबर है नंबर 13, यानी कि 13। 13 तारीख वाले ये सबसे मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किल या सबसे बुरा कार्मिक नंबर है। 13 को वैसे भी कई सभ्यताओं में इसे खराब नंबर ही माना जाता है। तो कोई अगर 13 तारीख वाला है तो प्लीज ध्यान से सुने और प्लीज बुरा ना माने, बट 13 तारीख वालों ने अपने पिछले जन्म में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। ये या तो किसी तरह के बुरे प्रोफेशन में रहे हैं, चोरी, गुंडागर्दी, मारपीट, डाकू, तो इस तरह के कर्म इन्होंने करे हैं। किसी को मार देना, किसी का पैसा लूट लेना, किसी का खून कर देना, मर्डर, रेप, इस तरह के बुरे कर्म इनके द्वारा किए गए हैं पिछले जन्म में। तो ये जन्म जो इनका आया है, इसमें ये बहुत ही भारी कर्मों का बोझ लेके आए हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है? तो इस जन्म में जो भी 13 तारीख वाले हैं, देखिए स्ट्रगल तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 13 है, जो कि एक राहु बनता है, नंबर 4 आता है उससे 13 को जोड़े तो इनको स्ट्रगल तो देखना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रगल किस हद तक खराब हो, कम हो, ज्यादा हो, इस चीज में जरूर हम अपने कर्मों के द्वारा कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इनको क्या सजेशन दिया जाएगा कि आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको दान, पुण्य, भक्ति करनी है, अपने आप को समाज सेवा के कामों में लगाइए और जिस तरह के पुराने कर्म किए हैं उनसे प्लीज बचें। अगर आपको कोई अच्छी पोजीशन या ताकत मिलती है तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करें। इस तरह से आपके कार्मिक डेट कम होंगे और अगले जन्म में हो सकता है कि आपको फिर से इस तरह की कार्मिक डेट पे जन्म ना लेना पड़े। तो ये थी नंबर 13 की बात। तो अगला कार्मिक नंबर है नंबर 14, यानी कि 14। अब 14 कहने को तो एक बुरा नंबर नहीं है,
लेकिन फिर भी ये कार्मिक नंबर की कैटेगरी में आता है। अब 14 नंबर वालों ने क्या किया है, जो भी 14 तारीख को पैदा हुए हैं, इनके साथ एक लाइन जोड़ी जाती है, अब्यूज ऑफ फ्रीडम। इन्होंने अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाया है। अगर किसी ने इन पे भरोसा करके इनको किसी चीज़ की आज़ादी दी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपना किसी शॉप पे काम करने वाला कोई बंदा है और उस शॉप का मालिक उसके भरोसे पे अपनी शॉप छोड़ के जाता है, तो उसकी पीठ पीछे ये आज़ादी मिलने की वजह से इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। हो सकता है बिजनेस में थोड़ा बहुत फ़ायदा कमा लिया हो गलत तरीके से, या तो कुछ पैसे का हेर फेर किया हो। ये एग्जाम्पल की तरह है। और भी कई चीज़ें जिसमें लोगों ने इन पर भरोसा किया, इनको आज़ादी दी और उस आज़ादी का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। जैसे कोई राजा अपने किसी मंत्री पर बहुत भरोसा करे और मंत्री उसको पीठ पीछे धोखा दे, उसकी बुराई करे, इस तरह की चीज़ें। तो इन्हें इसलिए इस कार्मिक डेट पे जन्म लेना पड़ा। अब इनके लिए उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि अपने को दी गई आज़ादी का गलत फायदा ना उठाएं और किसी का भरोसा न तोड़ें। अगर ये इस जन्म में किसी का भरोसा नहीं तोड़े, अपनी आज़ादी का गलत फायदा नहीं उठाएं, तो हो सकता है इनको अगले जन्म में किसी भी कार्मिक डेट में जन्म ना लेना पड़े और इनका आगे का जन्म सुख से बीते। इवन अगर ये अभी भी करेंगे तो भी इनकी कई परेशानियां या स्ट्रगल जो आने वाली है वो कम हो जाएंगे। तो ये थी नंबर 14 की बात। तो 14 के बाद जो अगला कार्मिक नंबर है वो है 16, यानी कि 16। जो भी 16 तारीख को पैदा होने वाले लोग हैं वो अपने साथ जो कर्मों का बोझ लेके आए हैं, इसे हम एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहे तो उसका वो लाइन होगी मिसयूज ऑफ लव। इन्होंने अपने से प्यार करने वालों, अपने पे भरोसा करने वालों के साथ धोखा किया है। इन्होंने अपने पार्टनर के साथ धोखा किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हैं, और साथ ही ये भी हो सकता है कि अपने पार्टनर को तलाक दिया हो, किसी दूसरे से आकर्षित होने के कारण अपने पहले पार्टनर को छोड़ दिया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपने से प्यार करने वालों को धोखा देना, ये बेसिकली इनका कार्मिक डेट में जन्म लेने की वजह है। अब इसका उपाय क्या है? तो इस जन्म में इनको यही सजेशन हम देंगे कि प्लीज अपने पार्टनर से, जो भी आपके लव अफेयर में हो, जो भी हो, इनके साथ लॉयल रहें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी गलत वजह के कारण अपने जो साथी है उसको तलाक ना दे, उसे छोड़े ना। बस इतना इनके लिए करना है, तो ये अपने कार्मिक डेट से इस जन्म में मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ अपने से प्यार करने वालों के साथ आपको लॉयल रहना और किसी के भी प्यार को धोखा नहीं देना। तो ये थी नंबर 16 की बात। तो आज का हमारा आखिरी जो कार्मिक नंबर है वो है नंबर 19, यानी कि 19। 19 यानी कि 19 तारीख को पैदा होने वाले जो लोग हैं वो अपने साथ एक कार्मिक डेट लेके आए हैं। क्या है वो? इसके साथ हम एक लाइन जोड़ेंगे, मिसयूज ऑफ पावर। इन्हें अगर कोई अथॉरिटी मिली या कोई अच्छा पोजीशन मिला है तो इन्होंने अपने साथ काम करने वालों को या अपने नीचे काम करने वालों को इन्होंने दबाया है, डोमिनेट किया है और इनको मेंटली हैरेस किया है। तो इनको ये कहा जाएगा कि भाई अगर आपको इस जन्म में अपना कार्मिक डेट उतारना है तो प्लीज अपने से नीचे काम करने वालों के साथ काइंड रहिए, या अगर आप किसी अच्छी पोजीशन में नहीं, आप जनरल कोई नॉर्मल सा काम भी कर रहे हैं, तो भी जो आपके यहाँ कोई नौकर हो या कोई राह चलता मजदूर ही हो, उन्हें डोमिनेट ना करे, उनके साथ दयालुता का व्यवहार करे। तो इससे आपका कार्मिक डेट है जो उतर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कार्मिक नंबर थे और इनका प्रभाव हमारे जीवन पे, जो भी पैदा हुए हैं नंबर्स पे, उनके जीवन में बहुत गहरा पड़ता है।
तो अगर आपके पहचान में कोई ऐसे लोग हों जो कार्मिक डेट में पैदा हुए हों, प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करिए, उन्हें भी पता लगे कि क्या है जो उनके लाइफ की स्ट्रगल को कम कर सकता है और आगे अगले जन्म में या आगे के जीवन में उनको कोई परेशानी ना आए, इसमें उसकी मदद कर सकता है। तो इतनी जानकारी के साथ कार्मिक नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे हम न्यूमरोलॉजी के और दूसरे एस्पेक्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।